कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर प्रवास के दौरे पर वो रहे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से हाल जाना है। मुलाकात के बाद उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस संगठन की रणनीति पर जो विस्तार से विचार है उसको भी शेयर किया है। उन्होंने दरअसल कहा कि डूडी जी हर मुद्दे पर मुखर रहे। कांग्रेस परिवार डूडी की सेहत के लिए दुआ करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 52,000 बीएलए लगाए हैं। कांग्रेस हर मुद्दे पर मुखर है और संगठनात्मक काम भी मजबूती से हो रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। बीकानेर प्रवास के दौरान गोविंद डोटासरा से खास बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर आए हैं। पूर्व प्रतिपक्ष नेता बीमार हैं, उनका हालचाल जाना है। थोड़ी सी बात उनसे कर लेते हैं, फिर हम संगठन की बात करेंगे। सर, आपने साथ काम किया, हमने देखा जुगलबंदी भी अच्छी थी और आपने कहा भी है कि वो सबके लिए सोचते थे। देखिए, डूडी साहब हमारे नेता थे। जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मुझे सचेतक बना करके उन्होंने अपने साथ काम करने का मौका दिया और उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में 21 विधायक होते हुए भी सरकार को झुकाने का काम किया। और आपने देखा 3 दिन तक उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में सदन में रात को धरना दिया और फिर वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री जी खुद आई और हाथ पकड़ के कहा कि डूडी साहब अब धरना तोड़िए। तो उन्होंने कहा मैडम ये तो 3 दिन हुए, 30 दिन हो तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा जब तक आप किसानों के कर्जे माफ की घोषणा नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया और फिर 50,000 रुपये किसानों के कर्जे माफ की घोषणा भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने की। मैं समझता हूँ कि वो हमेशा किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, सबके लिए, नौजवान के लिए, मातृशक्ति को मजबूती के लिए लड़ते रहे। अस्वस्थ हो गए, इसलिए हम सबका धर्म बनता है कि हम दुआ भी करें और हालचाल भी परिवार से पूछें, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में विधायक भी हैं। तो आज हम आए हैं, डॉक्टरों से भी बात की है, उनकी धर्मपत्नी परिवार से भी, बच्चे से भी बात की है। वापस होप जगी है कि उनका हार्ट वापस से ठीक काम करने लगा। पर वो कह रहे हैं कि 2 साल में हमने जो किया, अभी 2 साल हुए भी नहीं। क्या किया उन्होंने क्या किया? हमारी पेंशन जो समय पे दे रहे थे वो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को टीचर नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों के भवन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। 1 करोड़ का जो हमारा आंकड़ा था सरकारी स्कूलों में वो 67 लाख में पहुंच गया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, 200 से ज़्यादा लोग बाढ़ में मर गए हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं है। हर गाँव में, हर शहर में, हर विधानसभा क्षेत्र जिले में आंदोलन चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि घर बैठे बैठे ही ऐसे लस्सी पियो, खाना जीम लो, नाश्ता कर लो, तो इससे कोई सरकार नहीं। सर, एक बात और आती कांग्रेस के भीतर भी कि कुछ मुद्दों पर आपकी जो संगठन है उसमें क्या दोस्ती दुश्मनी है वो तो आप जाने, लेकिन कुछ जगह सॉफ्ट हो जाते हैं। झालावाड़ पर चीजें अलग रखी, आप हालांकि शायद गए या नहीं गए, आप गए 1 लाख रुपए, लेकिन बहुत सारे लोग, कई तरह की बातें थी। एक सवाल इसी में है, एक वीडियो बंद होता है और एक IAS AP हो जाता है, कोई बयान नहीं। वो तो क्या है कि उनको अपनी मैसेज देना है कि हम आपके उसमें भी योगदान आ गया तो हम कितने गंभीर हैं। बाकी एक IAS को इतनी छोटी बात पे नहीं करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, गोविंद डोटासरा तमाम मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है। मैंने मुद्दा उठाया है, झालावाड़ की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, और उन्होंने ये भी कहा कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो है, क्योंकि जनता जिन मुद्दों पर चाहती है उन पर काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता कांग्रेस के साथ है। डोटासरा ने यह भी कहा कि जनता ही नबज जानती है, कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।